जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे को लग रहा है 4 पार्ट में होगा, 70वां दिन है आज। 4 पार्ट में होगा, होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। पार्ट 2 ऑफ आर लाइट का रिवीजन अंडर 10 मिनट्स। लास्ट तक देखते रहिए, मजा आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। प्लेन मिरर तक पढ़ लिया था। अच्छा, हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी समझ ली थी, राइट। अब देखिए, साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी साइन कन्वेंशन को हम लोग कैसे लेके चलेंगे, आइए जरा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारा पोल, ये मान लो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। यहां पे आ गया फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब देखो, ये जो डायरेक्शन है किसकी, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, सही है। अगर आप मेजरमेंट सारे इस डायरेक्शन में कर रहे हो वो पॉजिटिव है, ये ओरिजिन माना जाता है। ऑल मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम पोल, यानी कि यदि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यदि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब चीज पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब चीज नेगेटिव होगी, है ना। साइन कन्वेंशन समझ में आया? इज इट क्लियर? ये चाहे कॉनकेव, ये वैलिड है फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स बोथ, दोनों के लिए वैलिड है ये, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, कनकेव हो कन्वेक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए वैलिड है, राइट। अब मैं आपको जरा यहां पे बता दूं रिफ्लेक्शन या इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम या बाय कॉनकेव मिरर। पहले कनकेव मिरर को देख लो। सबसे पहले समझो कनकेव मिरर की कहानी। ये रहा पोल, यहां पे कहीं फोकस है और इस जगह कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हाँ या ना। ये हो गया इंफिनिटी, है ना। ये हो गया बिटवीन या बियॉन्ड सी, ये पोजीशन क्या हो गई, बियॉन्ड सी। ये हो गया एट सी, ये हो गया बिटवीन सी एंड एफ। यहां पे हो गया एट एफ, यहां पे आ जाएगा बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो कितनी पोजीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हो गई। अब इन 6 पोजीशंस के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे बनेगी, देखो। ऑब्जेक्ट नंबर 1 एट इंफिनिटी, नंबर 2 बियॉन्ड सी, मतलब इंफिनिटी से पहले, सी से बाद में, नंबर 3 एट सी, नंबर 4 बिटवीन सी एंड एफ, नंबर 5 at F, and number 6 between F and P। सही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज। इमेज कहां बन रही है, अगर इंफिनिटी पे है तो सब कुछ पैरेलल रेज आएंगी, कहां से पास करेंगी पैरेलल रेज, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करती है, एफ, एफ पे बनेगी, ठीक है। कहां बनेगी, एफ पे। बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ,
मतलब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है, ऐसा है। एट सी तो एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट एफ, एट इंफिनिटी, देखते जाओ क्रॉस होता जा रहा है, नहीं ये है बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर। ओके जी, कहां बन रही है? मिरर के पीछे, उसके पश्चात। नेक्स्ट देखिए, नेचर, ये सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, ये सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड है, बस ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। देख रहे हो कितना आसान है याद करना। साइज, इनके साइज की बात कर लो, ये हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, ये वाली छोटू, ये है डिमिनिश्ड, ये वाली सेम साइज, ये वाली एनलार्ज्ड, ये वाली हाईली एनलार्ज्ड, और लास्ट भी एनलार्ज्ड। खत्म, टेबल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में कैसे बनाओगे, बोर्ड्स में ध्यान रखना, प्रकार यूज करके बनाना, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट, कन्वेक्स मिरर। देखो ऐसा होगा कन्वेक्स मिरर। अब इसमें देखो, ये रहा ना पी, पोल, नहीं ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बेटे इसके पते तो सारे इधर आ गए, तो या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है ना, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है, या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, दो ही जगह लोकेट कर सकते हो आप, और कोई लोकेशन एड्रेस ही नहीं है ना, कैसे पता कर लोगे? तो इसके दो ही केसेस बनते हैं, ऑब्जेक्ट, इमेज, फिर नेचर एंड साइज। इसके दो ही केस बनेंगे छोटू। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे? एट इंफिनिटी। कहां पे बनेगा इमेज? फोकस पे। कैसा? डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि पीछे बन रहा है ना, मिरर के पीछे बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहां बनेगा ये? तो पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर, मतलब यूजुअली आप इसे बिहाइंड द मिरर बोल दो, वो ज्यादा बेटर है ना? बिहाइंड द मिरर कैसा है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सही है, खत्म, दो केस, फिनिश। नेक्स्ट, अगला देखें हम लोग, मिरर फॉर्मूला, मिरर फार्मूला। मिरर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा बच्चे? 1/v, 1/u, 1/f। v क्या है? ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहां से? फोकस से। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से, अरे यार फोकस बोल रहा हूं, पोल से, माय मिस्टेक, पोल से, ये भी पोल से, और f क्या है? फोकल लेंथ। ये तो आपको पता ही है। इसमें मैग्निफिकेशन आ जाता है ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, HI अपॉन H0। इससे समझ जाओगे। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? ऐसे आप समझ जाओगे। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव इमेज,
नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ले लेना इसको, राइट। एक और बात बता दूं, अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो u या v पॉजिटिव, अगर आप इधर जा रहे हो तो u या v निगेटिव। ऊपर की तरफ h डैश और h पॉजिटिव, नीचे की तरफ h डैश और h निगेटिव। चलो ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इतना कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स में काफी है। कल हम लोग इसका पार्ट 3 करते हैं। पॉज करके कर लिया होगा आई गेस। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।